कानपुर में बेटे के ऑफिसर बनने की खुशी मना रहे थे घर वाले, तभी पुलिस ने दे दी दस्तक। काले रंग की कार, बड़ी सी नेम प्लेट और अधिकारी वाला रुतबा देख पुलिस के भी उड़े होश। पूजा पाठ के बाद पार्टी क्यों पड़ी भारी, दरोगा ने ऑफिसर बेटे को सीधा हवालात पहुंचाया। यह तस्वीर कानपुर की है। ग्रे ब्लैक कलर की शर्ट पहना यह लड़का अपने घर पहुंचता है। घर वालों को बताता है कि मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स ऑफिसर के रूप में है। घर वाले खुशी से झूम उठते हैं। कोई पूजा की तैयारी करवाता है तो कोई पार्टी की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी घर पर पुलिस दस्तक देती है। घर वालों को लगता है दरोगा जी बधाई देने आए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि जब लड़का डीएमएसपी बन जाए तो जिले के अधिकारी गुलदस्ता लेकर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ मामला ऐसा नहीं था। बल्कि थोड़ी ही देर में पुलिस वालों ने जो खुलासा किया उसे सुनकर परिवार वाले भी दंग रह गए। दरअसल मासूम सी शक्ल का यह लड़का जो आपको दिख रहा है, जो खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बता रहा है, यह इसकी चालाकी थी। इसका ना तो कोई सिलेक्शन हुआ था और ना ही रिजल्ट आया था। बस ये घर वालों को बरगलाने और खुश करने के लिए खुद को ऑफिसर बताने लगा था। यहाँ तक कि काले रंग की गाड़ी पर आय का अधिकारी भी लिखवा लिया था। पर इसकी पोल तब खुली जब यह गाड़ी लेकर शहर में निकला और वहाँ चेकिंग कर रहे जवानों ने गाड़ी रुकवा ली। पहले तो इसने रुतबा दिखाया, ऑफिसर की गाड़ी रोकने की हिम्मत कैसे की, ये सवाल वहाँ जवानों से पूछा। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने पूछा कि किस पोस्ट पर तैनात हो, कहाँ पोस्टिंग है, तो सही जवाब नहीं दे पाया। थोड़ी ही देर बाद जब यह पता चला कि यह नकली ऑफिसर है, इसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो पुलिस वाले इससे पूछने लगे कि खुद को ऑफिसर बताने की गलती कैसे की। तो इसने जो कहानी बताई वो और हैरान कर देने वाली थी। इसने अपना नाम रितेश शर्मा बताया। पुलिस जांच में बताया कि 8 महीने पहले मैंने घर पर बताया कि मैं इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया हूँ। रोज तय वक्त पर सुबह घर से निकल जाता और शाम को टाइम पर पहुंच जाता था। शुरू में तो बाइक से जाता था, लेकिन एक दिन पापा को कहा कि आपका बेटा अधिकारी है और अगर बाइक से जाऊंगा तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए अपनी कार दे दीजिए। पापा ने कार दे दी और उसी कार से मैं घूम रहा था जब आप लोगों ने पकड़ लिया। सिलेक्शन वाली बात बताने के बाद घर वालों ने खुशी में पार्टी दी थी। 200-300 लोगों को खाना भी खिलाया था। तब से पड़ोसी भी यह कहने लगे थे कि रितेश ऑफिसर बन गया है। रितेश की यह कहानी कोई नई नहीं है। आए दिन ऐसी खबरें आती है कि फर्जी ऑफिसर पकड़े गए। तो सवाल है कि ऐसा करके उन्हें ना तो सैलरी मिलती है ना कोई खास फायदा। फिर क्या रुतबे के लिए ऐसा करते हैं या उनका मकसद जालसाजी करके पैसा कमाना होता है? तो इसकी वजह भी समझनी होगी। कानून में यह जुर्म तो है, लेकिन यह सामाजिक दबाव का भी परिणाम है। बच्चों पर अधिकारी बनने का प्रेशर बनाया जा रहा है। अगर वह पास नहीं होते तो फिर घर वालों से झूठ बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है असफल रहा तो इज्जत नहीं मिलेगी। तो सवाल है कि आखिर अधिकारी ही क्यों? ऐसा कहकर हम यह नहीं बताना चाहते कि ऐसे लोगों की गलती नहीं है, बल्कि हमारा यह कहना है कि क्या इस तरह की झूठी प्रतिष्ठा का दबाव बनाकर पेरेंट्स बड़ी गलती नहीं कर रहे हैं? इसी अप्रैल महीने की 2 तारीख को हापुड़ से पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया, जो खुद तो दबी फेल था, लेकिन लोगों से बातें बड़ी करता था। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम से अधिकारियों की वीडियो डाउनलोड कर अपने स्टेटस पर लगाता था और फोटो एडिट करके उनके साथ दिखाता था ताकि वो अपनी खौफ दिखा सके। पर इसकी पोल तो तब खुली जब एक व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी लगवाने के नाम पर आईएएस बनकर 1,45,00,000 की ठगी की है। मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी प्रियांश को गिरफ्तार कर लिया। यह दोनों केस यह समझने के लिए काफी है कि कुछ लोग ऐसे नकली ऑफिसर बनकर आपकी जेब पर नजर डाल रहे हैं। इसीलिए जागरूक रहिए और यह खबर लोगों तक पहुंचाकर जागरूक बनिए। ब्यूरो रिपोर्ट, अपना पब्लिक न्यूज।